दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में आपने सुना होगा और आपने इसके बारे में न्यूज वगैरह हर जगह देखा होगा। आप ही लोग ये सोचते होंगे कि बिटकॉइन आखिर आया कैसे है, इसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आज इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, शायद आपको एक नई जानकारी देखने को मिल ही जाए। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिटकॉइन के बारे में आज हम लोग कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों, हर देश की अपनी करेंसी होती है। अमेरिका में डॉलर को व्यापार कहते हैं और अपने भारत में रुपया होता है। $1 की कीमत अपने भारत में लगभग 73 रुपये के आसपास है। किसी देश की करेंसी की कीमत कम होती है तो किसी देश की करेंसी की कीमत ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि डॉलर और पाउंड की कीमत अन्य करेंसी के मुकाबले बहुत ही अधिक होती है, जैसे कि मैंने डॉलर के बारे में बताया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे करेंसी के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है बिटकॉइन। हमने आपको बताया कि हर देश की अपनी करेंसी होती है, लेकिन बिटकॉइन किसी एक देश की करेंसी नहीं होती। यह इंटरनेट की दुनिया की करेंसी है। जैसा हम किसी दूसरे को एटीएम के जरिए पैसे भेजते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। बिटकॉइन भी एक वर्चुअल जो है मनी होती है, यानी कि वर्चुअल मनी होती है, जो सामान्य मुद्रा जैसे कि रुपए, डॉलर, पाउंड से बिल्कुल ही अलग होती है। हम सामान्य मुद्रा को तो छू सकते हैं लेकिन और उसको जेब में भी रख सकते हैं, बट बिटकॉइन को हम ऐसा नहीं कर सकते। वो एक डिजिटल मनी होती है और उसको हम डिजिटली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं और ले सकते हैं। इस मुद्रा को हम केवल ऑनलाइन लेन देन में ही उपयोग कर सकते हैं और ऑनलाइन वॉलेट में ही इसे हम स्टोर कर सकते हैं। बिटकॉइन को हम डिजिटल या वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सातोशी नाकामोटो ने 3 जनवरी सन 2009 में किया था। बिटकॉइन एक करेंसी है, यानी कि बिटकॉइन के पर किसी भी सरकार या किसी बैंक का इस पर अधिकार नहीं है। जिस तरह से इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का भी कोई मालिक नहीं है। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पर आधारित है, जिसकी वजह से बिना किसी माध्यम के सीधे ही बिटकॉइन यूजर के मध्य लेन देन हो सकता है। चलिए जानते हैं बिटकॉइन के बारे में दिलचस्प तथ्य। बिटकॉइन का आविष्कार एक रहस्य। दोस्तों, हमने आपको बताया कि बिटकॉइन का आविष्कार 3 जनवरी 2009 को हुआ, लेकिन अभी भी ये किसी को नहीं पता कि सातोशी कोई रियल इंसान है या फिर ये कोई कंपनी। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि बिटकॉइन से पिज्जा की पहली खरीदी की गई थी। क्या आपको पता है कि 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? शुरू में बिटकॉइन की ज्यादा कीमत नहीं थी। उस वक्त 10,000 BTC में पिज्जा खरीदी हुआ करती थी और यह पहले खरीदी थी। उस समय 10,000 BTC का मूल्य $41, यानी कि इंडियन करेंसी में 2,664 रुपये थी। ये जो वीडियो है ये बिटकॉइन की कीमत, अब इसकी कीमत बिटकॉइन की बहुत ही अधिक हो चुकी है। बिटकॉइन लेन देन करते समय आपके नाम या पहचान किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जाता, केवल आपका सार्वजनिक पता उपलब्ध होता है। परंतु बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन एक अस्थायी खाता है जो पारदर्शी है। अगर कोई व्यक्ति आपके विकेटिंग के सार्वजनिक पते को जानता है तो वह देख सकता है कि आपके पास कितने बिटकॉइन है और आप कितना लेन देन कर रहे हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि बिटकॉइन का कुल अमाउंट पहले से ही तय किया गया है। 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन बाजार में नहीं आएंगे। अभी तक लगभग 13 मिलियन बिटकॉइन बाजार में आ चुके हैं। वही बिटकॉइन पर किसी भी देश की सरकार या बैंक का अधिकार नहीं है। बिटकॉइन का मालिक कोई नहीं है। इस कारण बिटकॉइन पर जो है प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता। कई देशों ने इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की, जैसे कि बांग्लादेश, बोलीविया, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और अब भारत भी कोशिश कर रहा था, मगर जिन्होंने बिटकॉइन को एक आधिकारिक कानूनी निविदा दी है उसे वह विनियमित कर ही रहे हैं। हालांकि भारत और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों में क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनकी आधिकारिक नीति के बारे में स्पष्ट नहीं है। बिटकॉइन के लेन देन को वेरीफाई कर आप बिटकॉइन कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये था बिटकॉइन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये फैक्ट्स नहीं पता था तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अपने सभी फैमिली मेंबर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।